अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पैदाइश बर पैमाना सगीर है आपके पास। जब आप अपनी प्रोडक्शन, आप अपनी पैदावार छोटे पैमाने पर करते हैं या फिर कम मशीनरी या हाथ से प्रोडक्शन लेते हैं तो इसको हम कहते हैं ये पैमाना सगीर होता है आपके पास। तो पैमाने सगीर के भी हमें कुछ फ़वाइद भी हैं और कुछ हमें इसके नुकसानात भी होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फ़वाइद को डिस्कस करेंगे। जब कारोबार छोटे पैमाने पर होता है तो इसके अंदर आपकी ज़ाती दिलचस्पी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। कारोबार छोटा होता है, आप डायरेक्ट उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, आप डायरेक्ट देख रहे होते हैं, आपकी पर्सनल अटैचमेंट हो जाती है, आप हर वर्कर को जानते होते हैं, आप अपना प्रोडक्शंस का जहाँ से मटेरियल ख़रीदना है, जहाँ पर फ़रोख्त करना है, आप उन सभी लोगों को भी आप जानते हो। क्योंकि कारोबार छोटे पैमाने पर होता है, आप उसकी ऊंच नीच हर मामले के अंदर अपनी जो पर्सनल राय जो होती है उसको शामिल करते हैं। तो आपकी अपनी अटैचमेंट होती है उस कारोबार के साथ, क्योंकि छोटे पैमाने पर होने की वजह से आप उसके साथ अटैच फुली ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर पैमाना सगीर है तो इसके अंदर आपकी अपनी जो ज़ाती दिलचस्पी जो होगी वो शामिल हो जाती है। उसके बाद है सार्फिन की पसंद। आप मार्केट के अंदर वही प्रोडक्शन लेकर आएंगे जो प्रोडक्शन सार्फिन की डिमांड होगी। आप उनकी डिमांड को देखते हुए, उनकी चॉइस को देखते हुए मार्केट में प्रोडक्शन लेकर आएंगे। वही प्रोडक्शन लाएंगे जो सार्फिन चाहेगा। आप वो प्रोडक्शन कभी भी नहीं लेकर आएंगे जो सार्फिन नहीं चाहता, क्योंकि छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन होने की वजह से आपकी कोशिश होती है कि आप फौरी तौर पर अपना जो मटेरियल बनाया उसको फ़रोख्त करें और नेक्स्ट जो प्रोडक्शन जो होती है वो आप ले सकें। तो इसका मतलब है कि सार्फिन की यहाँ पर जो पसंद होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सार्फिन की ही डिमांड के ऊपर आपकी प्रोडक्शन जो होती है वो हासिल कर रहे होते हैं। इसके बाद मज़दूरों के साथ ताल्लुकात है आपके। मज़दूरों के साथ जो होता है वो आपकी अटैचमेंट हो जाती है, आप डायरेक्ट जो होता है वो मज़दूर के साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके मज़दूरों के साथ जो ताल्लुकात होते हैं वो बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू पैमाना कबीर के। आप उनके प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, वो डायरेक्ट अपनी शिकायत, अपने प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो आपको सुना सकते हैं, आपसे कह सकते हैं, और आप भी उसका मुदावा जो होता है वो डायरेक्ट ही कर सकते होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी जो होती है उसका प्रोसीजर नहीं होता, आपके पास वो डायरेक्ट ही आते हैं, क्योंकि आप एक सिंगल पर्सन ही आल ही नाल होता है, तो आपने ही डिसीजन करना होता है, तो आप फौरी तौर पर भी उनके जो प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से ये होता है कि मज़दूर और मालिक के जो ताल्लुकात होते हैं वो बेहतर होते हैं, तो आपके इसका असरात जो होते हैं वो आपको प्रोडक्शन के ऊपर हमेशा मिलेंगे। उसके बाद है कम सरमाया से पैमाना सगीर जो होता है, आप इसमें कम इन्वेस्टमेंट से जो होता है, कम सरमाए से जो होता है उतना कारोबार जो होता है वो स्टार्ट करते हैं। छोटे पैमाने पर करते हैं क्योंकि मशीनरी पुरानी होती है या छोटी होती है, आपके पास हाथ से काम ज़्यादा होते हैं, आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल हो रहा होता है, तो कम सरमाए से आप अपना ये कारोबार जो होता है उसको स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद है घरों के नज़दीक। आपने देखा होगा कि अक्सर घरों के अंदर जो कारखाने हैं या जो छोटी इंडस्ट्री होती है वो मोहल्लों के अंदर भी बनी हुई होगी। छोटे छोटे जो कारखाने होते हैं जैसे खड्डिए वगैरह, अगर आप फैसलाबाद गए हुए हैं तो आपने देखा होगा कि खड्डियों मुख्तलिफ रिहायशी एरियाज़ के अंदर जो है वो खड्डियों की जो है वो लगी हुई है। कबालिया के अंदर भी इसी तरह से। तो बाज़ आपके छोटे छोटे जो कारखाने हैं
वो आप देखेंगे कि आपको लोगों के घरों के पास ही नज़र आए। तो ये अलहदा से कोई इंडस्ट्रियल जोन के अंदर जाकर उन्होंने फैक्ट्री नहीं लगानी, उन्होंने कारखाना नहीं बनाना, ये घरेलू घरों के पास भी जो होता है वो ये अपने कारखाने जो होते हैं वो लगा सकते हैं। इसके बाद है नंबर 6 है आपके पास बिला ताख़ीर कि आप अपना जो फ़ैसला होता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको कोई पूरी मैनेजमेंट बॉडी बैठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक सिंगल पर्सन, वन मैन जो होता है वो आपका पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रहा होता है, पूरे कारोबार को कंट्रोल कर रहा होता है, सिंगल पर्सन ने कंट्रोल कर दिया। तो वही जो होता है वो एक सिंगल पर्सन ही जो होता है वो फौरी तौर पर जो होता है वो फ़ैसला कर सकता है कि कारोबार के वाले से उससे क्या करना है, उसका क्या लाहे अमल होगा। उसके बाद है इंतज़ामी अखराजात पे बचत। क्योंकि कारोबार जो होता है वो छोटे पैमाने पर होने की वजह से कोई बहुत बड़ी मैनेजमेंट बॉडी नहीं होती, जो परमानेंट कॉस्ट होती है वो इसकी कम हो जाती है। कारखाना छोटा होता है, उसका रेंट कम होता है, बिजली के बिल कम होते हैं, मैनेजमेंट बॉडी कम होती है, 1-2% परमानेंट होते हैं, बाकी सारे जो होते हैं वो आपके डेली वेजेस के वाले से या परमानेंट नहीं होते इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंतज़ामी अखराजात है, जो मैनेजमेंट की जो कॉस्ट थी वो बहुत ही कम हो जाती है इसके। उसके बाद मुआशरती बुराइयों से छुटकारा है आपके पास। पैमाना सगीर के अंदर लोग कम काम करते हैं, कम मज़दूर होते हैं, कम लेबर है आपके पास, तो मुआशरती बुराइयाँ भी जो होती है वो कम फैलती हैं। अगर कोई इस तरह का जो पर्सन है जो माहौल जो है वो ख़राब कर रहा हो, दरअसल आपकी जो होती है वो लेबर के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट होती है, आप डायरेक्ट उनको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो अगर कोई इस तरह की कोई ख़राबी नज़र आती है तो डायरेक्ट आप एक्शन, फौरी तौर पर एक्शन लेकर उस वर्कर को जो है वो कारखाने से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस तरह के छोटे कारखानों के अंदर जो मुआशरती बुराइयाँ होती हैं वो भी कम जन्म लेती हैं आपके पास। उसके बाद है नंबर 9 है आपके पास हादसात में कमी। छोटे कारखाने में आपके पास छोटी मशीनरी होती है, हैवी मशीनरी नहीं होती, इस वजह से कारखाने के अंदर हादसात भी जो होते हैं वो कम होते हैं। मोस्टली जो काम होता है वो हाथों से हो रहा होता है आपके पास, जैसे दर्जी वगैरह है आपके पास, ठीक है, खड्डियाँ वगैरह है, तो इनका ज़्यादातर जो काम होता है वो हाथ से किया जाता है। तो आपके पास यहाँ पर हादसात जो होते हैं वो कम होते हैं। बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं होती कि जिसके अंदर बड़े बड़े हादसात भी हो सकते हैं, लेकिन छोटे पैमाने पर कारोबार के अंदर छोटी मशीनरी होने की वजह से आपके हादसे भी कम होते हैं और हादसा से बचाव भी जो होता है वो जल्दी हो जाता है आपके पास। उसके बाद लास्ट है आपके पास फ़वाइद में बेश पैदावार। बेश पैदावारी से बचाओ। आप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने से बच जाते हैं, क्योंकि आप मार्केट में सार्फिन की डिमांड्स को देखकर ही प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं और आप हमेशा उतनी ही प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं जितनी के सार्फिन को चाहिए होती है। तो इसका मतलब है कि आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन तो कभी प्रोड्यूस करेंगे नहीं, बस जितनी मार्केट में डिमांड है उतनी प्रोडक्शन ला कर रख दें, बिक जाएगी तो आगे दोबारा प्रोडक्शन जो भी हो नेक्स्ट आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि पैदाइश बर पैमाने सगीर के आपके पास क्या फ़वाइद है
तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो होगा वो इसके नुकसानात को भी डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।